अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई भी जो है वो पुलिस वाला आपको परेशान करता है, आपको तंग करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास कौन से जो है वो लीगल वेज़ हैं जिसको आप यूज़ करके जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने पास जो है वो कम से कम आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, हमारे जो बेसिक कवानीन हैं, उनका पता होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ वकला की नहीं होती, ये हर शहरी को पता होना चाहिए अपने बेसिक राइट्स का। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आपको हमारे बेसिक जो राइट्स हैं, अगर आपको हमारे जो कवानीन हैं, जो बेसिक मोस्टली जो हमारे यूज़ होते हैं, अगर आपको सिर्फ़ उनको आप जान लेते हैं, अगर आपको उनके बारे में अवेयरनेस हो जाती है, तो यकीन जानें आप कभी भी जो है वो किसी पुलिस वाले से नहीं डरेंगे, आप कभी भी जो है वो किसी शख्स से नहीं डरेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमेशा बूस्ट अप रहेगा, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से आएगा? जब आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखेंगे, जब हमारा मकसद ही सिर्फ़ ये होता है कि हम यहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को जो आपके राइट्स हैं, उनके बारे में जब बताया जाए। तो बेसिकली अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो हमें बिला वजह परेशान करती है, बगैर पैसों के जो है वो हमारा काम नहीं करती। रिश्वत के चक्करों में जो है वो हमें बार-बार जो है वो चक्कर लगवाती है पुलिस स्टेशन के। तो इसका रीज़न क्या होती है? क्यों? तो हम जो है अगर फ़र्ज़ किया हमें कोई ऐसा जो परेशान कर रहा है, हमें ये ऐसा ही परेशान कर रहा है, तो हम जो है वो उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन नहीं देते, हम उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते। हम दिल में जो है उसको बुरा-भला कह लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर वो हौसला नहीं होता। हम डर रहे होते हैं कि यार अगर मैंने इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर दी या मैंने कोई पिटीशन दायर कर दी, कोई मैंने दरख्वास्त दे दी, तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमेशा डरा मत करें। क्यों? आप डरते क्यों हैं? उस डरने की वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास हमारा बेसिक नॉलेज आ जाएगा, तो यकीन जानिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कभी भी किसी भी पुलिस वाले से नहीं डरेंगे। तो आप अगर फ़र्ज़ किया आपको कोई एसएचओ परेशान कर रहा है, तो आप डेफ़िनेटली ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर आपको किसी थाने का जो है वो एसएचओ तंग करता है, तो आप उसके अगेंस्ट उस थाने में तो नहीं जाएँगे। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपकी बात वहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आपको कोई एसएचओ तंग कर रहा है, तो आप उसके ऊपर लेवल का जो ऑफ़िसर है, उसको आप एप्लीकेशन दें। डीएसपी को आप एप्लीकेशन दें। अगर आपको कोई डीएसपी परेशान कर रहा है, तो आपके पास ये फ़ॉर्म मौजूद होता है कि आप जो है उससे ऊपर वाला जो ऑफ़िस है डीपीओ लेवल का, आप उसके पास जाएँ। आप 2-3 जब आप उसको बार-बार एप्लीकेशन देंगे, आप उसको दरख़्वास्तें देंगे, तो वो कैसे नहीं आपकी बात सुनेगा। तो इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा रिश्वत लेता है, वो तो चोर होता है और चोर हर वक़्त डर के रहता है। तो वो डरता क्यों है? आप मुझे एक बात बताएँ, एक बंदा चोर है, वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, तो भई उसको डर लगा रहता है कि मैं कहीं मेरे खिलाफ कोई सबूत ना आ जाए, मेरे खिलाफ कोई बंदा कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। ये तब तक होता है जब तक हम स्टेप नहीं लेते, जब तक हम स्टेप लेंगे तो ये सब कुछ जो है वो ऑटोमैटिकली जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा आपको ये बताता हूँ, अगर फ़र्ज़ किया आपको कोई इस तरह का बंदा तंग कर रहा है, तो आप जो है वो इसके अलावा अगर आप वहाँ पे रिट दायर नहीं करना चाहते, दरख़्वास्त नहीं देना चाहते, तो आजकल आपके पास जैसा कि आप जानते हैं डीजी सेल बना हुआ है वहाँ पे डीआईजी के नाम से। तो आप वहाँ पे जाके उनको मैसेज करें, वहाँ पे अपनी जो शिकायत है वहाँ पे आप जो है वो दर्ज करवाएँ, तो आपका मसला वहाँ पे भी हल हो सकता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करें। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी कुछ करने की, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम क्यों परेशान रहते हैं? हमारे मसाइल जो है वो हल क्यों नहीं होते? उसकी रीज़न ये होती है कि हम कोई स्टेप ही नहीं उठाते। हम स्टेप उठाएँगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम डरते रहते हैं, हर वक़्त परेशान रहते हैं कि यार मेरा मसला नहीं हल हो रहा। उसके बावजूद हम अपने आप को दिल में जो है वो किसी और को यानी कि बुरा-भला कह देते हैं, लेकिन उन बंदों के अगेंस्ट जो हम कार्रवाई नहीं करते। आपको पता है कि अगर फ़र्ज़ किया इस तरह का कोई भी बंदा अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो 3 साल के लिए कम से कम जो है वो उसको सज़ा होती है। वो 3 साल के लिए नाअहल हो सकता है। तो आपके पास इतने यानी कि राइट्स मौजूद हैं। अगर आपको इन चीज़ों का बेसिक चीज़ों का अगर आपको पता होता है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कभी भी नहीं घबराएँगे। इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए, ताकि आपको अपने राइट्स का पता हो, ताकि आप किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी से बच सकें। तो उम्मीद है आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, यकीनन अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए इस तरह का अपना जो कवानीन है उसको नॉलेज जानने के लिए हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।